मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बैठिए। मेरा नाम है प्रिया सचदेव, आप लोगों की नई इंग्लिश टीचर। लेकिन पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश कहाँ तक आती है? ठीक है टीचर। अच्छा, यहाँ आओ। तब कुछ इंग्लिश में बोल के बताओ। मौसी जी, आई एम गोइंग, पुलिस कमिंग, बुढ़िया गोइंग जेल, बुढ़िया चक्की प्रेसिंग, चक्की प्रेसिंग, चक्की प्रेसिंग। साइलेंस स्टूडेंट्स, आई सेड साइलेंस। बेटा कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। आप अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए, ठीक है? आज हम इंग्लिश की पोएम सीखेंगे। पोएम? हाँ, इंग्लिश की कविता। पहले मैं गाऊंगी, फिर आप सब मेरे पीछे पीछे गाना। गरम गरम परांठे चौधरी को खिला। किसके पराठे हैं बेबे? पापा जी मैं देखती हूँ, आप पराठा खाइए। बेबे ये किस चीज के पराठे बनाए? खा के देखना। हेलो अमृता पुत्र, मैं बोल रही हूँ। कमलेश चाची जी, आप? पैरी पौना चाची जी। ज्योति रहे पुत्र। पुत्र माफ करना पुत्र, मैं हमेशा तुम लोगों को कोई ना कोई तकलीफ देती रहती हूँ। क्या करूं पुत्र, अकेली हो ना, इसलिए। अरे चाची जी कैसी बातें कर रही हैं आप? हम आपके लिए कोई पराये थोड़ो भी ना है। आप कभी भी हमें फोन कर सकती हैं। बोलिए क्या काम है? आज सुरजीत गुस्से में घर से निकल गया। मुझे लगा था कि थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन बहुत समय हो गया पुत्र। काफी समय हो गया, अभी तक वापस नहीं आया। चाची जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सुरजीत ना अपने दोस्तों के साथ कहीं पे गया होगा, आ जाएगा। मुझे बड़ी चिंता हो रही है पुत्र, गरम दिमाग का है ना, पता नहीं कुछ। नहीं चाची जी आप ऐसा सोचिए भी मत, कुछ नहीं होगा उसे। और चाची जी आपकी इतनी तबीयत खराब है और आपने हमें बताया तक नहीं। मामूली सी खांसी है, चली जाएगी पुत्र। हो सके तो पापा जी से कह के सुरजीत को ढूंढवा देना। जी चाची जी मैं ढूंढवाती हूँ, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और अपना ध्यान भी रखिए। ये हुआ है पुत्र? पापा जी कमलेश चाची जी का फोन था, वो कह रही थी कि सुरजीत सुबह से घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। ये सुरजीत है ना, पूरा का पूरा बिगड़ गया है, अपने बाप शमशेरे के नक्शे कदम पे चल रहा है, नहीं सुधरेगा। कमलेश चाची जी की ना तबीयत भी सही नहीं लग रही थी, वो सही से बोल तक नहीं पा रही थी। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है उनकी, पता नहीं क्या हुआ है। हमें कुछ करना चाहिए पापा जी। अमृता पुत्र तू डॉक्टर को फोन मिला और उससे कह कि वो शमशेरे के घर पहुंचे, और थोड़ी देर बाद हम भी पहुंचते हैं। जी पापा जी। तू फोन मिला ना? जी पापा जी मैं बस मिलाती हूँ।
मैं जसवीर को बोल देता हूँ कि वो सुरजीत को ढूंढ ले। जी। ये दवाइयां हैं, दे दीजिएगा। डॉक्टर साहब कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? है भी और नहीं भी। अगर ये इसी तरह से परेशानियां और तनाव लेती रहेंगी तो इनकी बीमारी बढ़ जाएगी। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। वेल, मैं दवाई दे रहा हूं, जल्दी ठीक हो जाएंगी। मेहरबानी डॉक्टर साहब, मैं ये दवाइयां मंगा लूंगा। बहुत बहुत मेहरबानी जी। मैं इसकी दवाइयां ले आता हूँ। अच्छा किया पुत्र, ले अपनी माँ की दवाई। जी, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चुप कर सुरजीत, बड़ों से किस तरह से बात करते हैं। संभालिए खुद को, पानी लीजिए। समझने की जरूरत तो आपको है मम्मी जी। सौतेले कभी अपने नहीं होते। अब हमें कौन सी भीख देने आए हो ताऊ जी? सुरजीत चुप कर। तो चुप रहे कमलेश, ये तेरी परवरिश नहीं, शमशेर की भाषा बोल रहा है, इसीलिए इतना जहर उगल रहा है। अब मैं आपकी चिकनी बातों में नहीं आने वाला ताऊ जी। पहले तो आपने पापा जी को जेल भेजा, उसके बाद आपने सारी जायदाद हड़प ली, और अब हमारे ही पैसों से हमें भीख देकर अपना गुलाम बनाना चाहते हो आप। हमें नहीं चाहिए आपकी भीख, चले जाइए आप यहाँ से। बड़ों से इस तरह से बात चाची जी संभालिए खुद, चाची जी संभालिए। और सुरजीत, ये कोई वक्त है ये सारी बातें करने का? क्या हालत हो रखी है तेरी माँ की, और तू उन्हें ये सारी बातें कर रहा। तुझे पता भी है कि तेरी माँ ने तुझे पालने के लिए कितने दुख उठाए, तेरी परवरिश कितनी मुश्किलों से की। तेरी माँ तो इतनी खुददार है, उन्होंने पापा जी से सिर्फ उतने पैसे ली कि तुझे अच्छे से पढ़ा सके, 2 वक्त का खाना खिला सके, बस। और तू ऐसे इज्जत करता है अपनी माँ की? हाँ, आप जिसे खुददारी कह रहे हो ना, उसे बेवकूफ कहते हैं परजाई जी। बस अब वो जमाना गया जब आपने पापा जी को जेल भेजा था। अब आपकी नहीं चलने वाली ताऊ जी। आज आपकी वजह से मम्मी जी ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया है। इस चीज का हिसाब मैं बराबर करूंगा, याद रखना आप। चाची जी संभालिए खुद को, सब ठीक हो जाएगा। सुरजीत अभी बच्चा है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। आप इसके बारे में मत सोचिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है, अपनी तबीयत देखनी है। चाची जी पानी लीजिए। ये क्या हो रहा है? नमस्ते नमस्ते बच्चों, कल हमने टेबल सीखे थे, आज हम प्लस माइनस सीखेंगे, ठीक है? आपने अटेंडेंस रजिस्टर पर साइन नहीं किया।
यार वो तो मैं भूल ही गया। तू ऐसा कर, रजिस्टर यहीं ले आ, मैं यहीं कर देता हूँ। सर यहाँ नहीं, ऑफिस का काम ऑफिस में होना चाहिए। आपको मालूम है ना अपने प्रिंसिपल साहब कितने डिसिप्लिन है हा? इससे पहले कि उनको पता चले आप चलकर साइन कर दीजिए। ठीक है यार चल। अरे बच्चों मैं 2 मिनट में आता हूँ, कोई शोर नहीं करेगा, ठीक है? ठीक है। गलती हो जाएगी, सुजीत हम लोग को बहुत डांटेगा। सब क्या हो रहा है ये हैं? अरे 2 मिनट के लिए मैं बाहर क्या गया, तुम लोगों ने तो पूरी क्लास को मछली मार्केट बना दिया। अरे तुम्हें पता है कि प्रिंसिपल साहब राउंड पर हैं। अगर उन्होंने ये सब देख लिया ना तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। तो बच्चों अब एक नया सवाल करते हैं, ठीक है? चलिए। मेरा मोबाइल कहां गया? यहीं तो रखा था। मास्टर जी लगता है कि किसी ने आपका मोबाइल चोरी कर लिया। मैंने तो देखा तक नहीं। चाहो तो हमारा बैग चेक कर सकते हो। देखूंगा, सबके बैग चेक करूंगा। मास्टर जी लगते ही नए स्टूडेंट्स ने मोबाइल चोरी किया होगा। मैंने चोरी नहीं किया। मास्टर जी झूठ बोलता है। ठीक है, तुम दोनों बैठ जाओ। रोहन और रविंदर, तुम दोनों अपना अपना बैग लेकर यहां आओ। मैं वो बैग चेक करता हूं। ये क्या हो रहा है मिस्टर रोशन? जी सर, बताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन किसने मेरा मोबाइल चुरा लिया सर? चोरी? आई बेग योर पार्डन, मेरी छावनी में चोरी? सबका कोर्ट मार्शल कर दूंगा। सर का कहने का मतलब यह है कि चोरों को सजा मिलेगी। तभी का बैग इसी वक्त चेक होगा, इसी समय, इसी वक्त। अटैक। नहीं मिला सर। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला सर।
मास्टर जी ये लोग बहुत चालाक है, इन लोग की पॉकेट चेक करनी पड़ेगी। ओ ऑपरेशन सर्च। कुछ भी नहीं मिला सर। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो रंगरूट। इसका बैगेज चेक करो। हाँ सर, कीजिए बैग चेक। अभी करूं सर? यस। ओके सर। सर मिल गया। सर मिल गया। मिल गया सर। यू मिस्टर नैला दैला, अपने मास्टर के मोबाइल की चोरी। मास्टर जी मैंने नहीं चुराया, ये अफजल ने चुराया है। वो चोरी करने का प्लान तो तूने बनाया था, पर अभी तक समझ में नहीं आया ये मोबाइल हमारे बैग में कैसे पहुंचा। और मैं आपको बताता हूँ। इसे कहते हैं मोर पे चोर। चोर पर मोर सर। आई नो दैट। ओके सर। लेकिन इस वक्त मोर को नहीं, चोर को सजा मिलेगी। यू नैले पे दहला, तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। तुम दोनों को 3 दिन के लिए स्कूल से रेस्टिकेट करता हूं मैं। और 3 दिन के बाद जब स्कूल में आओगे, अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आना। अब मेरी रेंज से आउट हो जाओ। दिस इज माई ऑर्डर। हाँ तो बच्चे लोग, तुम सबको जानकर खुशी होगी, एक बहुत बड़ा टैलेंट हंट होने जा रहा है, जिसमें हर बच्चा अपना अपना टैलेंट दिखा सकता है। और तुम्हें यह जानकर और भी ज्यादा खुशी होगी कि इस टैलेंट को जज करने के लिए आ रही हैं टीवी की बहुत बड़ी स्टार सलोनी। टैलेंट कॉन्टेस्ट सलोनी। छोड़ेंगे नहीं इन लोग को। इट्स ओके, बस 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 बस। नाउ रेडी फॉर वॉर। वॉर का मतलब है टैलेंट कॉन्टेस्ट। यस। ओके सर। चलो। वो जिसको हम लल्लू लाल समझ के सता रहे थे, वो तो बड़े चालाक निकले यार। समझ नहीं आया ये मोबाइल मेरे बैग में आया कैसे। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। इन चूजों को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखेंगे हमें। टैलेंट प्रतियोगिता में सारा हिसाब बराबर करना होगा।
अगला कार्यक्रम नई सागर।